आज का बाइबल का वचन यशायाह का ग्रंथ अध्याय 56 वचन 1 और 6 से 7। आज का दूसरा वचन संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 13 से 15 और 29 से 32। और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 15 वचन 21 से 28। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 56 वचन 1 और 6 से 7। प्रभु यह कहता है, न्याय बनाए रखो और धर्म का पालन करो, क्योंकि मेरी मुक्ति निकट है और मेरी न्यायप्रियता शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। जो विदेशी प्रभु के अनुयायी बन गए हैं, जिससे वे उसकी सेवा करें, वे उसका नाम लेते रहे और उसके भक्त बन जाए, और वे सब जो विश्राम दिवस मनाते हैं और उसे अपवित्र नहीं करते, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। आज का दूसरा वचन संत पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 11 वचन 13 से 15 और 29 से 32। मैं आप गैर यहूदियों से यह कहता हूँ, मैं तो गैर यहूदियों में प्रचार करने भेजा गया और इस धर्म सेवा पर गर्व भी करता हूँ, किंतु मैं अपने रक्त भाइयों से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उनमें कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा में भी रखता हूँ, क्योंकि यदि उनके परित्याग के फलस्वरूप ईश्वर के साथ संसार का मेल हो गया है, तो उनके अंगीकार का परिणाम मृतकों में से पुनरुत्थान होगा। क्योंकि ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता और न अपना बुलावा रद्द करता है। जिस तरह आप लोग पहले ईश्वर की अवज्ञा करते थे और अब जबकि वे अवज्ञा करते हैं, आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु बाद में वे भी दया प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबों को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 15 वचन 21 से 28। ईसा ने वहां से विदा होकर तीरुस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर प्रभु ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।